इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि फोटोसिंथेसिस क्या है। अब यहाँ पे हम इसका केमिकल रिएक्शन समझेंगे कि कैसे इसका केमिकल रिएक्शन होता है। इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे रासायनिक समीकरण, ये हिंदी में रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2, CO2 ऑलमोस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और अपटेक करता है वाटर, H2O यानी वाटर, और इसके साथ चाहिए क्या, लिफ में हमें सनलाइट चाहिए और लिफ में ऑलरेडी होता है क्लोरोफिल। तो क्या इंग्रेडिएंट है प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए, तो पहले है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है वाटर, सनलाइट भी चाहिए और इनके वहाँ तो क्लोरोफिल होता है। अपने वहाँ सब्जी बनाते हैं तो भाई मेन इंग्रेडिएंट क्या है, तो नमक डालना, मसाला डालना और क्या, और इसके बगैर स्वाद नहीं आएगा। तो वैसे ही मेन इंग्रेडिएंट क्या है प्लांट में, क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल इनको मिलता है शुरू से ही, तो इनका ये जन्म सिद्ध अधिकार है क्लोरोफिल। और लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है, क्योंकि सभी प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं। जब इतना हमारे पास सब कुछ आ गया है तो बनेगा क्या, तो बनेगा क्या, ग्लूकोज। अब फटाफट ये बताइए, मैं 2 मिनट के लिए, 2 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, 2-3 सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए, जो भी हो टाइम, मैं चुप रहूँगा। प्लांट में बनता है ग्लूकोज और ये चेंज किस में होता है और चेंज होकर के किस में स्टोर होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, अब आप बताइए। चलिए, अगर आपको याद है तो बढ़िया है, आपने जो है स्टार्च बताया तो सही है, अगर स्टार्च नहीं बताया तो गलत है। तो तैयारी कीजिए और आगे चलते हैं हम। तो ग्लूकोज स्टार्च के रूप में कहा प्लांट के कई पार्ट में स्टोर रहता है, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, यानी तना, पत्ती, फूल, हर जगह ये रख लेते हैं, ठीक है। और जब इनको भोजन नहीं मिलता है तभी ये यूज करते हैं। तो ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज के बाद से क्या मिलता है भैया, ऑक्सीजन, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, और ऑक्सीजन के बिना क्या वजूद हमारा। तो चलिए, गाना है जोक सपॉट। ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, मेन इंग्रेडिएंट है। हमारा ग्लूकोज कैसे टूटता है, ऑक्सीजन के साथ ही, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्लांट हमें देते हैं और साथ ही साथ रिलीज क्या होता है, वाटर, यानी कि जल। तो फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अपटेक करता है, वाटर अपटेक करता है, सनलाइट इसके पास मिल जाता है सन से, और क्लोरोफिल होता है पत्तियों में और बनाता क्या है, ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन और वाटर रिलीज भी हो जाता है, ठीक है। अब इसमें बात ये आए कि सर एक चीज बताइए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो ये कैसे अपटेक करेगा। तो इससे पहले मैंने समझाया था स्टोमेटा के बारे में, यहाँ पर भी समझाएंगे। और फटाफट हम यहाँ पर जो हमारा फिगर है इसको समझ लेते हैं। ये हमारा एक प्लांट है और ये प्लांट का रूट है। तो सबसे पहले इस रूट में देखिए H2O वाटर, और न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और ये वाटर में घुल करके और रूट के थ्रू यानी जड़ों के थ्रू कहाँ जाते हैं, ये ऊपर की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 2 तरह के वो होते हैं, क्या नाम है, हमारे ऊतक, टिश्यू होते हैं, ठीक है, प्लांट में। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। हालांकि ये थोड़ा अपर लेवल का हो गया, आगे के क्लासेस में पूछता है, लेकिन वैसे तो आप जान लीजिए। तो वाटर और न्यूट्रिएंट को जो टिश्यू अब्जॉर्ब करता है और ले करके पहुंचाता है पत्तों तक, वो कौन होता है, जाइलम, ओके। और जब फूड बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, तो उसको जिसको चाहिए वो कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। तो ये ध्यान रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जल का संवहन, क्या, जाइलम जल का संवहन, और फ्लोएम फल यानी फूड, समझ में आया, एनर्जी जो ग्लूकोज में होती है और ये स्टार्च में बदल के रहती है। तो अब उसको कौन करता है, फूड को, तो फ्लोएम करता है। जाइलम जल, फ्लोएम फल। आगे चलिए, यह ट्रिक है, आप याद रखेंगे। फिर आगे चलते हैं। तो ये तो ले लिया अपना वाटर और न्यूट्रिएंट्स,
फिर लेता है क्या, एयर से, हवा से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ लोचा आ जाता है कि सर ये तो समझ में नहीं है, मेरे मत्थे तो पड़ता ही नहीं कि कहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में चला गया। फिकर नॉट, हम है ना, सब समझाएंगे। चलिए आ जाइए, ये है स्ट्रक्चर स्टोमेटा का। किस में रहता है, लीफ में रहता है, और यही मेन कह सकते हैं कि सिमसिम है यही खुलता है तो 3 लोग आते जाते हैं। और 3 बंदे कौन कौन हैं, तो पहला बंदा अपना कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जैसे ही स्टोमेटा ओपन होता है तो इसमें इंटर कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए। और बाद में कौन एग्जिट होता है, तो हमरे भैया वाटर और हमरे भैया ऑक्सीजन। ये लोग कहते हैं हम अंदर नहीं रह सकते, मेरे को बाहर जाना है रे बाबा। तो ये कहता है कि जाओ भाई, क्या दिक्कत है, जाओ। आगे चलते हैं। तो ये स्टोमेटा का ओपन एंड क्लोजिंग फॉर्म है। इसे खुलने और बंद होने से इन 3 लोगों का ट्रेवल होता है। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाते हैं और ऑक्सीजन एंड वाटर, इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन गैस और पानी बाहर निकल जाते हैं। अब आता है कि पानी कब बाहर निकलता है, तो पानी तब बाहर निकलता है जब एक्सेस वाटर हो जाता है, आवश्यकता से अधिक प्लांट में अपना पानी हो जाता है तो वो निकालता है। अब इसके पीछे भी मैकेनिज्म है, बहुत थोड़ा जटिल है भाई। कई बार क्या होता है कि प्लांट हीट रिलीज करने के लिए, गर्मी को कंट्रोल करने के लिए बार बार जो है ट्रांसपिरेशन करता है, इवेपोरेट करके वाटर को क्या करता है, रिलीज करता रहता है स्टोमेटा के थ्रू। तो ये मैकेनिज्म है, सेल्फ मैकेनिज्म है उसका, सेल्फ डिफेंस का, अपने आप को बचाने के लिए। अगर ऐसा नहीं करता तो झुरा जाता ना, धूपवा लगता तो झुरा जाता, नहीं होता, इतना तगड़ा धूप होता है, बाहर निकलने पे लगता है कि जल जाएगा शरीर। और घर वाले कहते हैं जाओ मसाला लेके आओ, तो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, बड़ा तेज धूप है। तो कहते हैं का, अरे कुम्हिला जाओगे का, फूल होगा। तो फूल भैया टेम्परेचर, सब कुछ टेम्परेचर करता है। तो प्लांट अपने आप को बचाने के लिए, कुम्हलाने से बचाने के लिए वाटर क्या करता है, रिलीज करता रहता है ताकि कूल कूल रहे। जैसे हमारा स्वेटिंग आता है, पसीना आता है ना, तो हमारे हीट को कंट्रोल करने के लिए हमारा बॉडी पसीना देता है, ठीक है ना। ये भी मैकेनिज्म आप समझ लीजिए। तो साइंस पढ़ रहे हैं, अवेयर रहिए, हम है सब सिखा देंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे आते हैं। तो ये स्टोमेटा क्या क्या काम करता है, तो ये अपना ऑक्सीजन और जल का आउटगोइंग करता है, और बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, इधर ही चेपुन आजा बुलाता है। चलिए जोक सपाट। अब यहाँ लाइट लिया इसने किससे, सन से, और क्लोरोफिल तो है, फिर बनाता है खाना, और खाने में बनता है ग्लूकोज, ठीक है। तो ये बाकी तो सब आपने समझ ही लिया। आगे चलते हैं। ये सोलर एनर्जी को किस में चेंज करते हैं, केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, सोलर एनर्जी जो होता है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, और इस केमिकल एनर्जी से बनता है फूड। ओके, तो चलिए मेरे ख्याल से ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज क्या है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है। तो थोड़ा सा हम शॉर्ट में कर देंगे आपको कि एक चीज को याद रखना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, और प्लस वाटर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, H2O। और इसके साथ क्या याद करना है आपको, ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला CH और O, और इसके साथ क्या लगाना है, 6 6 एंड 12, 6 6 12 है कि नहीं, CHO 6 12 6। तो बड़े आसानी से आपको याद भी हो जाएगा ग्लूकोज का, 2-4 बार यार याद करोगे हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। और वाटर का तो बार बार पढ़ते ही हैं, तो कहाँ याद होगा यार, ये तो फिक्स होगा, दिमाग में होगा, H2O H2O H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, ये तो हम लोग बार बार याद किए हुए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो मेरे ख्याल से अब इस इक्वेशन में कहीं भी कोई वो नहीं है कि याद नहीं होगा, सब आसान है यार। CO2 H2O CHO O and HO, इजी है, कुछ नहीं है, बस ये लोचा है कि इसका पावर 2 2, ये 6 12, ये तो और आसान है, 2 जगह 6 6 रखना है, 12, 2 बार, मुश्किल से 2 बार प्रैक्टिस करोगे यार, आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस
करना बनता है। ऐसा नहीं कि बस समझ लिया हो गया, समझा तो दिया मैंने, लेकिन अगर कहीं बताना हो, समझाना हो कि होता कैसे है, तो आपको तो लिखना पड़ेगा गुरु, याद तो करना पड़ेगा। तो 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ओके, अब सबका स्पेलिंग मैंने लिख दिया है, इसको याद भी कर लेना, कई बार स्पेलिंग में एरर भी आ जाए, मुझसे भी हो जाता है कई बार।